प्रफुल्ल कंज लोचिनी सुभक्त पाप मोचिनी कृपा तुरे बना मुझे कृपा सुदर्श भाजिनी। राधे कृष्ण भक्तों, अब तक आपने श्री राधा चरित्रामृत भाग 4 की कथा श्रवण की, जिसमें यदुकुल के वंशधर वज्रनाभ द्वारा श्री राधा चरित्र सुनने की इच्छा महर्षि सांडिल्य से प्रकट करने पर महर्षि सांडिल्य द्वारा द्वारकेश के प्रपौत्र वज्रनाभ को श्री राधा चरित्र सुनाया जा रहा है। अब श्रवण कीजिए श्री राधा चरित्रामृत भाग 5। महर्षि सांडिल्य वज्रनाभ को अपने और ब्रह्मा जी के बीच हुई चर्चा का प्रसंग सुना रहे हैं। महर्षि सांडिल्य कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, मैं और पुरोहित की पदवी स्वीकार करूं? आपने ये सोचा भी कैसे? चलो कोई राजा या चक्रवर्ती होता तो विचारणीय था, पर एक गोप ग्वालों के मुखिया का मैं महर्षि सांडिल्य पुरोहित बनकर जाऊं। मैं उस दिन विधाता ब्रह्मा से बहुत कुपित हुआ था। हे वज्रनाभ, मैं तो पवित्रता का विशेष आग्रही था। स्वच्छ और पवित्र स्थान ही मेरे प्रिय थे। थोड़ी भी गंदगी मुझसे सहाय न थी। उस दिन मैं अपनी तप भूमि हिमालय में बैठकर तपस्या कर रहा था। मुझे तो हिमालय की भूमि प्रारंभ से ही प्रिय थी। प्रातः की बेला गोपी चंदन का ऊर्ध्वपुंड मेरे मस्तक पर लगा था। कंठ में तुलसी की माला। मैं प्रातः की वैष्णव संध्या करने के लिए तैयार ही था कि मेरे सामने विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं ब्रजमंडल में जाऊं और वहां गोपों के मुखिया का पुरोहित बनूं। मुझे रोष नहीं आता, पर पता नहीं क्यों उस समय हे वज्रनाभ मुझे बहुत क्रोध आया और मैंने विधाता को भी सुना दिया। रोष न करो वत्स सांडिल्य, ब्रह्मा शांत ही रहें। तुमने जैसे रोष किया है ऐसे ही मैंने वशिष्ठ से भी जब रघुकुल का पुरोहित स्वीकार करने की बात कही थी तब वो भी ऐसे ही क्रुद्ध हो उठे थे, पर मैंने जब उन्हें कहा कि परमात्मा अवतरित हो रहे हैं इस रघुकुल में तो उन्होंने अति प्रसन्न हो मुझे बारंबार वंदन किया। तो क्या इन ग्वालों के यहाँ भी ईश्वर अवतार लेकर आ रहे हैं? मैंने व्यंग किया था विधाता से, पर मेरी ओर देखकर चतुरानन मुस्कुराए। निकुंज से आह्लादिनी श्री राधा और श्याम सुंदर अवतार लेकर आ रहे हैं। क्या है वज्रनाभ, मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। मैं नाच उठा। क्या ऋषि वशिष्ठ जी जैसा मेरा भी भाग्योदय होने वाला है, शायद उनसे ज्यादा, क्योंकि राम अवतार एक मर्यादा का अवतार था, पर ये अवतार तो विलक्षण है। महर्षि सांडिल्य राम अवतार लीला नायक प्रधान थी, पर ये लीला नायिका प्रधान है, क्योंकि प्रेम की लीला में नायक गौड़ होता है। विधाता ब्रह्मा ने मुझे सब कुछ समझा दिया था। मथुरा मंडल में ही महावन है जिसे गोकुल कहते हैं, वहां आपको जाना है। वहीं मिलेंगे आपको प्रजन्य गोप। उनके गोकुल में ही आपको पुरोहित कर्म करना है, यानी आपको उनका पुरोहित बनकर रहना है। विधाता को इससे ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो वहां से अंतर्धान हो गए। हे वज्रनाभ, मैंने विलंब करना उचित नहीं समझा और हिमालय से नीचे उतरते हुए ब्रजमंडल की ओर चल पड़ा। महर्षि सांडिल्य आज अपने बारे में बता रहे थे वज्रनाभ को कि कैसे वो व्रजपति नंद राय के कुल पुरोहित बने और इसका वर्णन करते हुए कितने भाव में डूब गए थे महर्षि। आज हे वज्रनाभ, मैं मथुरा आया। मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर, क्योंकि मैं सोचता हुआ आ रहा था कि नगर के वातावरण से
मुझे घृणा है। हर तरह का प्रदूषण फैला रहता है। नगर में फिर कोलाहल तो है ही। मुझे तो हिमालय की आबो हवा ही अच्छी लगती रही थी, पर मथुरा नगरी में आकर मुझे अच्छा लगा। महाराज उग्रसेन ने मेरा स्वागत किया था। आचार्य गर्ग की कुटिया में मैं कुछ घड़ी ही रुका, फिर गोकुल गांव की ओर चल पड़ा। ओह, कितनी सुखद और प्रेमपूर्ण ऊर्जा थी इस गांव की। मेरा मन आनंदित हो उठा। मोर नाच रहे हैं, पंछी बोल रहे हैं, बंदर उछल कूद कर रहे हैं वृक्षों में। सुंदर सुंदर गौएं स्वर्ण से उनकी सींगें मड़ी हुई थी, चांदी से उनका खुर मड़ दिए थे। ये सब भाग रही थीं आनंद से इधर उधर। ग्वाले इनके पीछे इनको संभालने के लिए चल रहे थे। पवित्रतम भूमि में पैर रखते हुए कहीं इस भूमि की कोई चींटी भी ना दब जाए। यहाँ की रज भी कितनी कोमल और सुगंधित थी। पवित्रतम वृक्षावली घनी थी। फलों से लदे वृक्ष धरती को छू रहे थे। यमुना के किनारे बसा गांव था ये गोकुल। तभी मैंने देखा सामने एक सुंदर से प्रौढ़ ग्वाल जो सुंदर पगड़ी बांधे हुए थे। उनके साथ कई ग्वाले थे, सबके हाथ में थाल थी। उसमें क्या था ये मुझे नहीं पता। उस समय रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था वो थाल। मैं प्रजन्य गोप, मेरे साथ मेरे ये 9 पुत्र हैं और कुछ मेरे मित्र और सेवक हैं। हे महर्षि, आज हमारी विधाता ने सुन ली। हम धन्य हो गए। वर्षों से हम लोग यही आशा में थे कि हमें कोई दैवज्ञ पुरोहित मिले और आज हमें आप मिल गए। कितने भोलेपन से कहा था प्रजन्य गोप ने, और उन थालों को मेरे सामने रख दिया था। किसी में मुक्ता मोती, किसी में मेवा इत्यादि, किसी में भिन्न भिन्न मोरों के पंख, किसी में स्वर्ण की और रजत की गिन्नियां थी। अपना परिचय भी कितना जल्दी दिया था प्रजन्य ने। राजा देवमीर के 2 विवाह हुए, एक क्षत्रिय की कन्या से और एक वैश्य की कन्या से। क्षत्रिय कन्या से सूरसेन हुए और वैश्य कन्या से मैं प्रजन्य को। मेरे पिता ने भाग बांटा। गौ, धन, कृषि ये सब मेरे भाग में दे दिया और राज्य राजनीति सूरसेन को। सूरसेन मेरे भाई हैं, उनको तो अच्छा पुरोहित मिल गया आचार्य गर्ग, पर हमें बड़ी चिंता थी कि हमारे पास कोई पुरोहित नहीं है। अब आप आ गए, हमारा मंगल ही मंगल होगा। बड़ी विनम्रता से प्रजन्य गोप ने अपनी बात रखी। 9 पुत्र थे प्रजन्य गोप के, पर सबसे छोटे पुत्र थे प्रजन्य के नंद। मैंने उन्हें ही देखा, 5 वर्ष के थे वो, पर सबसे तेजवान। मुस्कुराहट बहुत अच्छी थी। सब ने मेरे पैर छुए। गोकुल गांव के लोग कितने भोले भोले हैं। ओह, सब मेरा ही ख्याल रखते थे। समय बीतने में क्या देरी लगती है। वो तो दीर्घजीवी होने का वरदान मुझे मिला है, नहीं तो सब अपने समयानुसार वृद्ध और मृत्यु को प्राप्त हो ही रहे थे। वृद्ध हो चले थे प्रजन्य गोप। अब मुझे बुलाया था कुछ मंत्रणा करने के लिए। मैं जब गया तो मुझे देखकर वहां बैठे बड़े बड़े सभ्य पुरुष खड़े हो गए। ये हमारे प्रिय मित्र हैं महीभान। प्रजन्य ने परिचय कराया। ये बरसाने के अधिपति हैं और ये मेरा पुत्र वृषभान। महीभान कितने सरल और मृदु थे और ये इनके पुत्र। मैंने देखा तेज इतना था वृषभान के मुखमंडल में कि मुझसे भी देखा नहीं गया। मैं स्तब्ध था उस बालक को देखते हुए। हे महर्षि, आपको कष्ट देने का कारण ये है कि मैं अब चाहता हूँ मेरे छोटे पुत्र जो नंद हैं इनको मैं अपनी पगड़ी दे दूं। फिर मैंने कहा, और आप कहाँ जाएंगे? तब उन्होंने बोला, हम तो जा रहे हैं भजन करने बद्रीनाथ। हम दोनों मित्र जा रहे हैं और ये भी अपने पुत्र वृषभान को बरसाने का भार सौंप रहे हैं। कंधे पे हाथ रखते हुए महीभान के प्रजन्य ने
कहा, कुशलता से जो कार्यभार को संभाल सके उसे ही गद्दी दी जानी चाहिए। ये अच्छी सोच थी प्रजन्य की। नंदगोप कुशल थे, गांव वाले भी इनकी बात का आदर करते थे। नेतृत्व क्षमता थी नंदगोप में। इनका विवाह हुआ यशोदा नामक कन्या से, जो बहुत भोली थी और निरंतर अतिथि सेवा में ही लगी रहती थी। उस दिन प्रजन्य गोप ने अपनी पगड़ी पहनाई नंद को। सब आए थे। राजा सूरसेन के साथ वसुदेव भी आए थे। महीभान के साथ वृषभानु भी परसाने से विशेष मणि माणिक्य से सजी हुई मोर पंख की कलंगी लगी हुई पगड़ी लेकर आए थे और अपने ही हाथों अपने प्रिय मित्र नंद को पहनाया था वृषभान ने। वृषभान कहते हैं, व्रजपति बन गए आप मेरे मित्र। वृषभान ने अपने हृदय से लगा लिया था नंद को। आप ब्रज रानी हो गई वृषभान। आज अपनी पत्नी को भी ले आए थे। कीर्ति रानी को वहीं यशोदा के गले लगते हुए बोली थी, आप भी कुछ भी कहती हैं, भोली बहुत है व्रजरानी यशोदा। काल की गति तो चलती ही रहती है। हे वज्रनाभ, मैं निष्काम भक्ति का आचार्य हूँ। निष्काम भक्ति ही सर्वोपरि है, यही मेरा सिद्धांत है। मैं इसी सिद्धांत का प्रचारक हूँ। पर क्या हो गया था मुझे उन दिनों में, मैं भी कामना कर उठा था भगवान नारायण से नंद गोप के पुत्र हो। हंसी आती है। संतान गोपाल मंत्र के मैंने कितने अनुष्ठान स्वयं किए थे। मेरी हर समय यही प्रार्थना होती थी कि नंद के पुत्र हो। जिस कामना के करने से श्याम सुंदर पधारे, वो कामना तो निष्कामना से भी श्रेष्ठ है ना वज्रनाभ। पर नंद राय और यशोदा बहुत प्रसन्न थे। उस दिन मुझे प्रणाम किया। जब मैंने उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि बरसाने के अधिपति वृषभान के यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। हम वहीं जा रहे थे। दूसरे के सुख में सुखी होना ही सबसे बड़ी बात है वज्रनाभ। मैं देखता रहा था। इन दोनों दंपतियों को बरसाने चले गए। वहां जाकर खूब नाचे कूदे और बालक का नाम भी रख दिया श्रीदामा। हे यदुवीर वज्रनाभ, मैं ज्योतिष का कोई विद्वान नहीं हूँ, पर व्रजपति नंदराय के पुत्र हो इसलिए मैं रात रात भर ज्योतिष की गणना को खंगालता था, पर ज्योतिष ने भी मेरा कोई समाधान नहीं किया। पर एक दिन वो समय भी आया जब मुझे ये सूचना मिली कि यशोदा गर्भवती हैं। मैं एक विरक्त वैष्णव, मुझे क्या, पर पता नहीं क्यों मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। ओह देखो वज्रनाभ, अभी भी मुझे रोमांच हो रहा है। वो दृश्य अभी भी मेरी आंखों के सामने नाच रहा है। हाँ, ये सूचना देने वाले स्वयं व्रजपति नंद ही थे। मुझे पता नहीं क्या हुआ, ये सुनते ही मैं तो नंद राय का हाथ पकड़कर नाच उठा। आश्चर्य, प्रकृति प्रसन्न, अति प्रसन्न हो रही थी। यमुना का जल अमृत के समान हो गया था। सुगंधित जल प्रवाहित होने लगा था। यमुना में मोरों की संख्या बढ़ रही थी। तोता, कोयल ये सब गान कर रहे थे। किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है। पुत्र ही होगा, मेरे मुख से बार बार यही निकलता था, पर ज्योतिष गणना कह रही थी कि पुत्री होगी। मेरा मन नहीं मान रहा था। ब्राह्मणों को बुलवाया। मेरे ही कहने पर नंदराय ने बुलवाया। मैंने विप्रों से मंत्र जाप करने की प्रार्थना की। नित्य संतान गोपाल मंत्र से सहस्त्र आहुति दी जाती थी। पूरा गोकुल गांव आकर बैठता था। बेचारे मंत्र को तो समझते नहीं थे, बस हाथ जोड़कर आंखें बंद करके यही कहते, नंद के पुत्र हो। अब हंसी आती है मुझे। मेरे मंत्र या यज्ञ अनुष्ठान से श्याम सुंदर थोड़े ही आते, वो तो आए इन भोले भाले ब्रजवासियों की भोली प्रार्थना से, प्रेम की पुकार से। वो दिन भी आया। भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र। किसी को पता नहीं चला कि कब क्या हो गया। मेरे पास में ब्रह्म मुहूर्त के समय आए थे नंदराय। गुरुदेव गुरुदेव बाहर जोर जोर से बोल रहे थे। मैं अपने भजन में लीन था, पर मेरा मन आज शांत नहीं था। उत्साह और उत्सव से भर गया था। मैं उठा, अपनी माला झोली रख दी। मैंने बाहर आया।
क्या हुआ? मैंने नंद राय से पूछा। गुरुदेव, आपका अनुष्ठान पूरा हो गया, आपकी कृपा बरस गई, आपने हम सबको धन्य कर दिया, बोले जा रहे थे नंद। पर हुआ क्या? मैं हंसा। साथ में कई ग्वाले थे, वो बताने जा रहे थे पर नंद राय ने रोक दिया। ये सूचना मैं ही दूंगा गुरुदेव को। हाँ हाँ, आप ही दो, पर सीख बताओ। ब्रजराज, मैं गिर गए मेरे पग में नंदगोप। मेरे यहाँ एक नीलमणि सा सुंदर, अत्यंत सुंदर बालक का जन्म हुआ है। नंद राय इससे आगे बोल न सके। आनंद के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। उनके आनंद अश्रु बह चले थे नेत्रों से। क्या? मैंने उछलते हुए ब्रजराज को पकड़ा। वो बार बार मेरे पैरों में गिर रहे थे। मैंने जबरदस्ती उन्हें उठाया और उनके हाथों को पकड़ मैं स्वयं नाच उठा। हम दोनों नाच रहे थे। ऊपर से देवों ने पुष्प बरसाने शुरू किए। हमारे ऊपर फूल बरस रहे थे। हमारे आसपास सब ग्वाले इकट्ठा हो गए और सब बड़े जोर जोर से गा रहे थे, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे वज्रनाभ, मैं उस उत्सव का वर्णन नहीं कर सकता। वो आनंद शब्दातीत है। इतना कहकर महर्षि सांडिल्य प्रेम समाधि में चले गए। भक्तों, इस प्रकार श्री राधा चरित्रामृत भाग 5 पूर्ण हुआ। भाग 1 से 4 की कथा आप मेरे चैनल के श्री राधा चरित्रामृत प्लेलिस्ट में जाकर श्रवण कर सकते हैं। अब आगे की कथा अगली वीडियो में श्रवण कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।